की बात करते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया में खो जाते हैं जो अनंत है और जो रहस्यों से भरी हुई है। हम अंतरिक्ष में जितनी दूर तक देखते हैं हमारी क्यूरियोसिटी उतनी ही बढ़ती जाती है और मन में इतने सारे सवाल होते हैं कि बस पूछो ही मत। हमारे मन में यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को जानने और उन्हें सॉल्व करने की इच्छा हर सीमाओं को पार करने लगती है। यूनिवर्स की एक ऐसी ही मिस्ट्री या कहे तो अंतरिक्ष की एक ऐसी ही पहेली है एलियंस। जब हम एलियंस की बात करते हैं तो हम हमेशा एक ऐसे सिविलाइजेशन को इमेजिन कर रहे होते हैं जो हम इंसानों से कई गुना ज़्यादा एडवांस होगी। उनकी साइंटिफिक नॉलेज हमसे काफ़ी ज़्यादा हाई होगी और यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के उनके लिमिट्स हम इंसानों की सोच से भी ज़्यादा दूर की होंगी। साइंटिस्ट्स ये मानते हैं कि अगर यूनिवर्स में कहीं एलियंस होंगे तो उन्होंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली होंगी जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांस होंगी। ये टेक्नोलॉजीज ना केवल इंसानी लिमिट्स को तोड़ने वाली होंगी बल्कि हमारी साइंटिफिक और आर्किटेक्चरल लिमिट से भी कई गुना आगे की होंगी। एंड आई एम श्योर कि अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर घूम रहा होगा कि आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजीज है जिनके बारे में हमें नहीं पता। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी ही एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजीज के बारे में जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाओगे। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, ये है हमारी धरती जिस पर हम सभी रहते हैं। ये एक स्फेरिकल शेप की प्लेनेट है और हमारे सूरज को ऑर्बिट करती रहती है। लेकिन क्या आप किसी रिंग पर रहने की सोच सकते हैं? मतलब कि एक अंगूठी जैसी चीज जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में उसका चक्कर लगाएगी और हम इंसान उसके अंदर वाली सरफेस पर रहेंगे। इसकी ऑर्बिटल स्पीड अपने स्टार से काफी ज्यादा होगी जिससे ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी को बनाकर रख पाए और एक ऐसे एनवायरनमेंट को डेवलप कर पाए जिसमें हमारे सांस लेने के लिए सारी गैसेस प्रेजेंट हो। इस काल्पनिक स्ट्रक्चर का जिक्र सबसे पहले अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर लैरी निवेन ने साल 1970 में पब्लिश हुई अपनी बुक रिंग वर्ल्ड में किया था। इस कहानी में लुइस वू और उनके कुछ साथी एक रिंग वर्ल्ड की सैर पर जाते हैं जो स्पेस में एक एलियन का बनाया हुआ रिंग शेप्ड स्पेस स्टेशन होता है और इसका डायामीटर 24 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा बताया गया है। अब क्योंकि इसकी कल्पना लैरी निवेन ने की थी तो इस हाइपोथेटिकल रिंग को निवेन्स रिंग नाम दिया गया है। कुछ साइंटिस्ट का यह मानना है कि अगर एलियंस हमसे एडवांस है तो हो सकता है कि यूनिवर्स में किसी न किसी तारे के चारों ओर ऐसी कोई रिंग वर्ल्ड हो और वहां पर एलियंस भी रह रहे हो। दोस्तों, बचपन में जब आपने पहली बार ये सुना होगा कि इंसान अब चांद पर भी जा सकता है तब आपके दिमाग में क्या ख्याल आया होगा? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये सोचता था कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी सीढ़ी या एलिवेटर तो जरूर होगी जिसके जरिए हम चांद तक जा सकते हैं। लेकिन अफसोस कि दुनिया भर के साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट मिलकर भी उस सीढ़ी को नहीं खोज पाए और समय के साथ साथ वो कल्पना भी विलुप्त हो गई। खैर, ये तो थी बचपन की बातें और मेरे नादान दिमाग की खुराफाती सोच। लेकिन क्या ऐसा कुछ असल में हो सकता है? साल 1895 में रशिया के एक स्पेस साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटिन tsiolkovsky ने एक ऐसे टावर को बनाने की कल्पना की थी जो जमीन से पृथ्वी के जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट तक जाएगा। मतलब कि पूरे 35,786 किलोमीटर लंबा टावर। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये तो मेरे बचपन के ख्यालों से भी दूर की चीज है। लेकिन इसी सोच ने साल 1959 में एक और नई कल्पना को जन्म दिया जो थी स्पेस एलिवेटर्स की। दोस्तों, स्पेस एलिवेटर भी एक हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट है जो हमारे आज के टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं है। इसमें होगा ये कि एक बहुत लंबी केबल होगी जो एक तरफ से पृथ्वी से और दूसरी तरफ से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्रेजेंट किसी सैटेलाइट से या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से बंधी हुई होगी। इसे धरती पर इक्वेटर के पास कहीं स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स वाली जगह पर बांधा जाएगा और वहीं दूसरी तरफ ऊपर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा होगा। इससे होगा ये कि इन दोनों ही फोर्सेस के कारण ये केबल स्टेबल बनी रहेगी और अपनी जगह पर मूवमेंट नहीं करेगी। इसका रिजल्ट ये होगा कि हम इस केबल के जरिए स्पेशल व्हीकल्स को धरती की सतह से स्पेस तक पहुंचा पाएंगे और हमें इसके लिए कोई रॉकेट्स की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इस प्लान में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि इस केबल को बनाने में जिस मटेरियल की नीड होगी उसे काफी हल्का और बेहद स्ट्रॉन्ग होना होगा और ऐसा कोई मटेरियल हमारे धरती पर तो है ही नहीं। हालांकि कार्बन नैनो ट्यूब से ऐसा कुछ कर पाना कुछ हद तक पॉसिबल हो सकता है। साल 2014 में बनाए गए बोरोन नाइट्राइड नैनो ट्यूब्स और डायमंड नैनो थ्रेड्स भी स्पेस एलिवेटर्स को बनाने में पॉसिबल कैंडिडेट हो सकते हैं।
वैसे दोस्तों यहाँ आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि अगर हम ये प्रोजेक्ट मून, मार्स या सैटर्न जैसे किसी कम ग्रेविटी वाले प्लैनेट पर कर रहे होते तो शायद अब तक हम इसमें कामयाब हो चुके होते, क्योंकि वहां पर धरती की तुलना में ग्रेविटी काफी ज्यादा कम है। और क्या पता दूर कहीं अंतरिक्ष में कोई एलियन सिविलाइजेशन ऐसा कुछ बना चुकी हो। लेकिन क्या हम उस एलियन सिविलाइजेशन को देखने जा सकते हैं? मेरा मतलब है कि क्या हम उतने दूर बसे एलियंस को देखने जा सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? इसका सोल्यूशन है वार्प ड्राइव। दोस्तों वार्प ड्राइव एक थ्योरेटिकल सुपरल्यूमिनल स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन सिस्टम है। मतलब कि ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिससे हम लाइट से भी ज्यादा तेज स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आपको बता दूं कि नासा का जूनो स्पेसक्राफ्ट जब जुपिटर के पास पहुंचा था तब उसकी स्पीड 3,65,000 किलोमीटर पर आवर की थी, और यही आज तक के इंसानों के बनाए गए किसी ऑब्जेक्ट की फास्टेस्ट रिकॉर्डेड स्पीड भी है। लेकिन वही लाइट की स्पीड 1.07 इंटू 10⁹ किलोमीटर पर आवर होती है, जो हमारी अचीव की गई फास्टेस्ट स्पीड से भी काफी ज्यादा है। तो उससे भी फास्ट ऑब्जेक्ट को इमेजिन करना तो अभी हमारे लिए इम्पॉसिबल है ना? दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वार्प ड्राइव काम कैसे करती है। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया है कि मास और एनर्जी इंटरचेंजेबल होते हैं, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास फोटोन पार्टिकल से ज्यादा है तो वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता। दरअसल यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी की नीड होगी, लेकिन प्रैक्टिकली इस दुनिया में इनफाइनाइट जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसका एक थ्योरेटिकल सॉल्यूशन ये है कि अगर हम स्पेस को वार्प कर दे यानी कि मोड़ दे तो हम बिना किसी काइनेटिक एनर्जी के ही ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं और लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। आपने वार्प ड्राइव को स्टार ट्रैक जैसी साइंस फिक्शन मूवीज में तो देखा होगा, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ हम इंसानों के पास तो फिलहाल नहीं है। वैसे ऐसा हो सकता है कि दूसरे ग्रहों पर रहने वाले एलियन सिविलाइजेशन ने ऐसा कुछ डेवलप कर लिया हो, लेकिन हम उन्हें ट्रेस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हम धरतीवासियों के अनुसार लाइट से भी फास्ट चीजें केवल किस्से कहानियों और थ्योरीज में ही पॉसिबल है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसकी मदद से एलियंस किसी स्टार तक को किडनैप कर सकती है, मतलब कि उसे गायब कर सकती है। इस टॉपिक पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको ऊपर आई के बटन पर मिल जाएगी। दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डायसन स्फीयर की। ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर होता है जो किसी स्टार को चारों ओर से कवर कर लेता है और उसकी सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जस्ट इमेजिन कि इतनी सारी एनर्जी से हम क्या कुछ नहीं कर सकते, और अगर एलियंस स्पेस ट्रेवल होंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत तो होगी ही। इस कंसेप्ट को सबसे पहले साल 1937 में एक ब्रिटिश फिलोसोफर ओलाफ स्टेपलोडर ने अपनी साइंस फिक्शन नॉवेल स्टार मेकर में एक्सप्लेन किया था। इसके बाद साल 1960 में एक ब्रिटिश अमेरिकन फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने अपने रिसर्च पेपर्स सर्च फॉर आर्टिफिशियल स्टेलर सोर्सेस ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन में थ्योरेटिकल डायसन स्फीयर के बारे में एक्सप्लेन किया और इस कंसेप्ट को दुनिया भर में पॉपुलर कर दिया। यही कारण है कि इसका नाम डायसन स्फीयर रखा गया है। फ्रीमैन डायसन का तो यहाँ तक कहना था कि अगर किसी टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड सिविलाइजेशन को यूनिवर्स में लंबे समय तक एग्जिस्ट करना है तो उन्हें डायसन स्फीयर बनाने की टेक्नोलॉजी अचीव करनी ही होगी। आपको बता दूं कि धरती से करीब 1470 लाइट ईयर्स दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में स्थित डैविस स्टार के अनयूजुअल बिहेवियर का कारण भी डायसन स्फीयर को बताया गया है। ये स्टार समय समय पर अपने ब्राइटनेस को बदलता रहता है और कभी कभी तो ये बिल्कुल ही डिम हो जाता है। मतलब दाल में कुछ तो काला जरूर है। दोस्तों अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो आपको कूपर स्टेशन तो याद ही होगा। हमारा अगला हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही है। अब हम बात करने वाले हैं ओ'नील सिलेंडर की। ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 सिलेंडर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते रहते हैं। इससे होता यह है कि ये सूरज को ऑर्बिट करता रहता है। ऐसे हर सिलेंडर का डायामीटर 8 किलोमीटर और लंबाई 32 किलोमीटर होता है। ये एक रॉड के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं और लगातार घूमते ही रहते हैं, और इसी कारण ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस करता है। इसका कंसेप्ट सबसे पहले एक अमेरिकन फिजिसिस्ट गिरार्ड के ओ'नील ने अपनी बुक द हाई फ्रंटियर ह्यूमन कॉलोनीज इन स्पेस में दिया था। ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इंसान रह सकता है और स्पेस में लगातार ट्रैवल भी कर सकता है।
मतलब कि ये एक चलता फिरता घर होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसी एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजीज जो इस यूनिवर्स के पॉसिबल एलियन स्पीसीज के पास हो सकती है। और क्या पता फ्यूचर में हम इंसान भी इन चीजों को बना सके और इनका यूज होता हुआ भी देख सके। अब चूंकि मेरे पास कोई वार्प ड्राइव या टाइम मशीन जैसी चीज तो है नहीं, तो मैं इसका एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन एक ना एक दिन हम ऐसा कुछ जरूर बना सकेंगे। और अगर तब तक मैं जिंदा रहा तो आपको इसका वीडियो सबसे पहले अंतरिक्ष टीवी में ही मिलेगा। तो इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है यार। तो सोच क्या रहे हो, फटाफट वीडियो को अभी के अभी लाइक करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले।